Hello everyone, this is Diksha Rathore and welcome back to my channel. So friends, सोशल स्टडीज़ के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ओके, तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कर्क एवं मकर रेखा के क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो थर्ड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। लोयस का पठार कैसा है? हिमानीकृत, पवनकृत, जलकृत या नदीकृत? तो देखिए यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा पवनकृत। पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोयस कहते हैं। और लोयस का नामकरण जो है डियर, फ्रांस के एल्सास प्रांत के लोयस नामक गांव के आधार पर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोयस के समान ही मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। तो आंसर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो बताइए आंसर थर्ड का। तो देखिए वायुमंडल को 5 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है और जिनमें क्षोभ मंडल जो है सबसे निचला स्तर है। इसकी ऊंचाई जो है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर जो है 18 किलोमीटर तक होती है। और इस मंडल में प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाने का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, ऊंचाई के साथ घटता है। सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या अरावली से? और आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर अपना आंसर लगाया करो। लास्ट में ज़रूर बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो सोन नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, जबकि इसकी पर्वतमाला जो है वो छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम स्रोत है। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर सेकंड आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश जो है डियर, ये तंबाकू, लाल मिर्च और कपास के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। जिसमें सिंह भूमि जो है, ठीक है, लोह अयस्क, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। और रानीगंज की जो है ये कोयला है ना, कोयला खदान भारत की ये पहली खदान है उत्खनन की दृष्टि से, ये भी सही है। और कटनी जो है मध्य प्रदेश का ये शहर है कटनी, ये सीमेंट और पत्थर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो तीनों तो सही है, लेकिन जो सही सुमेलित नहीं है वो है फोर्थ आंसर। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वप्रथम लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई थी? चांदी, लोहा, कांस्य या तांबा? तो देखिए एक लचीली धातु के रूप में तांबे की खोज के साथ प्राचीन काल के लोग पाषाण युग से कांस्य युग और फिर लोह युग में पहुंच गए। तो आंसर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका या एशिया? तो आंसर सही हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर दक्षिण की ओर फैली जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये कुल 7 देशों में फैली है और जिसका विस्तार जो है सर्वाधिक चिली में है। तो थर्ड आंसर इज राइट। अगला है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा या भारत की संसद द्वारा? तो भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है एवं संविधान की सर्वोच्चता भी जो है भारतीय जनता में निहित है। तो आंसर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, मूल अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मत देने का अधिकार एवं चुनाव में खड़े होने का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये अधिकार व्यक्ति को न देकर एक निश्चित आयु के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है।
मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी। तो मौलिक अधिकार में, है ना, देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलाधिकारों को परिभाषित किया गया और अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, ये सब जो है मौलिक अधिकार में इंक्लूड है। लेकिन हड़ताल करने की आज़ादी जो है ना, संघ बनाने का अधिकार हड़ताल करने की आज़ादी नहीं देता। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता क्योंकि वह स्वयं प्रत्याशी होता है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो या वह काम चलाऊ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो यहाँ पर आंसर जो है वो है अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति चुनाव में जो भाग लेते हैं वो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं, निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और जो है पांडुचेरी, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें पूछा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा थर्ड आंसर कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। थर्ड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है अधिक से अधिक 1 वर्ष, अधिक से अधिक 3 वर्ष, अधिक से अधिक 6 माह या निश्चित काल तक। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान करता है और इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा ये की जाती है और एक बार लागू होने पर ये जो है 6 महीने तक लगा रह सकता है, लेकिन संसद इसे जो है 6 महीने बाद पुनः बढ़ा सकती है और ऐसा अनिश्चित काल तक कर सकती है। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? देनदार, लेनदार, व्यापारी वर्ग या वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक। तो देखिए मुद्रास्फीति के कारण लेनदार को जो है हानि होती है, क्योंकि हानि पूछा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसको जो है प्राप्त होने वाली जो निश्चित मुद्रा है उसका मूल्य घट जाता है ना, जो लेनदार होते हैं, जबकि देनदार को मुद्रास्फीति से लाभ प्राप्त होता है। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण, कीमतों में वृद्धि के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोगों के निवास करने के कारण या क्षेत्रीय असंतुलन के कारण। तो देखिए कुल राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है और भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर से कम है, जो प्रति व्यक्ति आय में गिरावट का प्रमुख कारण है। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर। प्राचीन भारत की किस अवधि को स्वर्ण युग माना जाता है? मौर्य काल, चोल काल, कुषाण काल या गुप्त काल। तो देखिए गुप्त काल जो है 319 से 540 ईस्वी तक था और इस अवधि को जो है डियर क्या माना गया था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है, वस्तुकला, साहित्य, संगीत, ये इन क्षेत्रों में इस काल में जो है बहुत ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध हुआ था और इस रूप में ये काल जो है भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग था। कौन सा? गुप्त काल। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। किसी देश की सरकार या किसी राज्य पर किसी राजा या रानी का आमतौर पर जीवन भर के लिए राज चलता है, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? अराजकतावाद, राजाशाही, सत्तावादी या लोकतंत्र। तो देखिए राजशाही में व्यक्ति जो है उत्तराधिकारी के माध्यम से एक राज्य या एक देश को नियंत्रित करने का सर्वोच्च प्राधिकारी निहित किया जाता है और आमतौर पर सम्राट का खिताब जो है राजा, सम्राट, महारानी, रानी को उनके जीवन काल में दिया जाता है। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर थर्ड आंसर। भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति संसद के निचले सदन को भंग करने के लिए निम्न में से किसकी सलाह ले सकते हैं? निचले सदन के अध्यक्ष की, प्रधानमंत्री की, मुख्य न्यायाधीश की या सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की।
तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य जो है वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं, उनकी सलाह पर संसद के निचले सदन को भंग कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट में प्रमुख होता है और वे उस सरकार के कार्यकारी प्रमुख का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है थर्ड आंसर, मुख्य न्यायाधीश की। अगला क्वेश्चन है, और एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण या भूमि सुधार। तो देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से न्यूनतम आवश्यकता जो है, ठीक है, वो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है वो है एक तो भूमि सुधार, असमानता, करारोपण, जबकि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का प्रमुख उद्देश्य जो है उद्योग की उदारीकरण और अर्थव्यवस्था के विदेशी पक्ष का उदारीकरण यानी विदेशी निवेश को बढ़ावा है। ठीक है, बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर 17 का आंसर सही हो जाएगा, वो है हमारा सेकंड आंसर। ठीक है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के अन्य ग्रहों से विशिष्ट है? शनि, यूरेनस, बृहस्पति या नेपच्यून? तो बताइए। तो देखिए गोलाकार प्रकाश और गहरी पट्टियों के साथ प्रतिष्ठित ये जो है बृहस्पति, ये सौर मंडल के अन्य ग्रहों में विशिष्ट है। तो सेकंड आंसर यहाँ पर सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चाणक्य, अशोक, बिंदुसार या समुद्रगुप्त? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उनके बाद उनके बेटे जो थे बिंदुसार, उन्होंने राजपाट संभाला था। बिंदुसार के बेटे थे अशोका। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है? वो है बिंदुसार। निम्नलिखित पुरातत्ववादियों में किसने खुदाई के दौरान लोथल की खोज की थी? SR राव, मकाए, RS बिस्ट या JP जोशी? तो देखिए लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह शहरों में से एक था। डॉक्टर SR राव ने वर्ष 1954 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की ओर से इसकी खोज की थी। तो आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। वायुमंडल की निम्न गैसों में से कौन सी गैस नाइट्रोजन के बाद सर्वोच्च सघनता वाली है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो नाइट्रोजन के बाद, नाइट्रोजन जो है 78% है वायुमंडल में। उसके बाद जो ऑक्सीजन है जिसकी मात्रा या तो 21% है या 20.95% है। तो उसके बाद आती है ऑक्सीजन। मौसम वैज्ञानिक निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की गतिविधियों के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं? क्षोभ मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल? तो मौसम से संबंधित गतिविधियां जैसे बारिश, बादल, तूफान, है ना, या ओलावृष्टि, गर्जन, बिजली चमकना, ये वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होते हैं। तो आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्राम सभा के विषय में सत्य है? गांव का हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है। कोई भी जो 18 साल या इससे अधिक है वह ग्राम सभा का सदस्य है। कोई भी जो 21 साल या इससे अधिक है वह ग्राम सभा का सदस्य है। एक ग्राम सभा में केवल एक ही गांव होता है। तो इसमें बताना है जो सत्य है। तो देखिए ग्राम सभा एक गांव या कुछ गांवों से मिलकर बनती है, ग्राम सभा होती है। और जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होती है उसे जो है मतदान करने का अधिकार होता है और ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। तो यहाँ पर पूछा है कि ग्राम सभा के विषय में जो सत्य है, तो आंसर सही हो जाएगा वो है हमारा सेकंड आंसर। ठीक है डियर, सेकंड आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुमिश या फिरोज तुगलक? तो फिरोज तुगलक को जो है दास रखने का शौक था। उसके पास लगभग 1.5 लाख जो थे दास थे। उसने दासों के लिए एक अलग विभाग जिसको दीवाने बदगान बनाया तथा दासों के निर्यात को प्रतिबंधित किया। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा फोर्थ आंसर। लोकसभा
द्वारा मंत्री परिषद को कैसे हटाया जाता है? प्रस्ताव पारित करके, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा या निंदा प्रस्ताव द्वारा। तो देखिए मंत्री परिषद को लोकसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव करके हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को पास करने से मंत्री परिषद पर सदन का विश्वास खो जाता है और अविश्वास प्रस्ताव जो होता है राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सेकंड आंसर सही है। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्यों में एकता की कमी थी, क्योंकि भारतीय प्राय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया, क्योंकि ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे हथियारों से सुसज्जित तथा संगठित थे, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया? ए हो ह्यूम, लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा, तो देखिए इसका सही आंसर होगा भारतीय अशांति का जनक कहा गया। तो ब्रिटिश जो वीचरोल द्वारा बाल गंगाधर तिलक को जो है उनको जो है भारतीय शांति का जनक कहा गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्होंने द मराठा केसरी साप्ताहिक समाचार पत्र इन्होंने निकाले और वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया। तो यहाँ पर आंसर जो है वो हमारा सही हो जाएगा थर्ड आंसर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो देखिए वर्ष 1905 में जो है बंगाल विभाजन की घोषणा के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, जबकि गांधी जी से संबंधित पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। सामाजिक अध्ययन विषय निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ज्ञान एक इकाई है, ज्ञान समाज का आधार है, ज्ञानहीन मानव सामाजिक नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर सही हो जाएगा कि ज्ञान एक इकाई है। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक विधि का एक दोष नहीं है? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं होता, यह विधि शिक्षण के सूत्रों जैसे सरल से कठिन की ओर आदि की उपेक्षा करती है, इसके द्वारा छात्रों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, या इसके द्वारा कक्षा का वातावरण उल्लासपूर्ण व रुचिकर हो जाता है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? तो आंसर जो है डियर वो हमारा सही हो जाएगा 30 का। तो इसका आंसर जो है वो आप एक बार देख लीजिए। और सेकंड आंसर जो है कि यह विधि जो है शिक्षण के सूत्रों जैसे सरल से कठिन की ओर आदि की उपेक्षा करती है, एक दोष नहीं है। तो सेकंड वाला जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए हमें ना एक दोष नहीं है पाठ्य पुस्तक का, टेक्स्ट बुक का, वो हमें बताना था, क्योंकि डियर देखिए सरल से कठिन की ओर ही जो है उसको फॉलो करती है। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा सेकंड आंसर। ओके, तो बहुत बढ़िया। तो डियर यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आउट ऑफ 30। ठीक है डियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।